नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश दिघे और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 25वां श्लोक सीखने वाले हैं। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेश दिघे के साथ। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण ने 24वें श्लोक में क्या कहा था कि अग्नि, ज्योति, अह अर्थात दिन और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण, ये जो सिचुएशन है या अवस्था है, ऐसी जो स्थिति है, इस स्थिति में कोई अगर अपना शरीर छोड़ के जाते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्ति होती है। अब ये जो पूरा 24वां श्लोक है, ये किन लोगों के लिए लागू पड़ता है? तो जो व्यक्ति मोक्ष के, जो योगी मोक्ष के अधिकारी है, जो ज्ञानी मोक्ष के अधिकारी है, उनके लिए ये 24वां श्लोक है। ठीक है ना, कि फिर उनका जन्म मृत्यु की ये जो साइकिल है, उसमें पुनरावर्तन इस साइकिल में नहीं होता और इस जो साइकिल को ब्रेक करके वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये 24वां श्लोक बेसिकली एक योगी के लिए या ज्ञानी के लिए है। तो अब हम आज का 25वां श्लोक सीखते हैं। पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण की बात की थी, तो अब उसका अपोजिट। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। पहली लाइन, शब्दों का परिचय। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः। धूमः का अर्थ होता है धुआं धुआं, ध्रुमिल हो जाना। ठीक है ना, धूमो रात्रिस्तथा, रात्रि ही और तथा। ठीक है, कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। दक्षिणायनम, दक्षिण साउथ अर्थात डाउनवर्ड। ठीक है, अब मैं अर्थ आपको समझाने ही वाला हूं। तो पहली लाइन कैसे हुई? धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। 2 बार उच्चारण करते हैं, चलो। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। दूसरी लाइन पर चलते हैं। तत्र, तत्र चांद्रमसम। चांद्रमसम। और अब जो पहला भाग है वो हम समाप्त करेंगे ज्योति ही इस शब्द के साथ। ज्योति शब्द के बाद हम विसर्ग ले लेंगे। ठीक है ना, तत्र चांद्रमसम ज्योति ही, और उसके बाद योगी प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। तो 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। तत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते। तत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते। अच्छा, कुछ लोग है ना, ये 2 भाग करने के बदले ये बोलते हैं कि हम तो ज्योतिर योगी इस तरह से उच्चारण करेंगे। अर्थात कैसे, मैं आपको करके बताता हूं। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते, इस तरह ज्योतिर और योगी इस तरह करके उच्चारण करेंगे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। वो भी सही है। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला सही है 2 भाग करना या नहीं करना। तो जिसने जिस तरह से सीखा है वो उस तरह से वो बताते हैं। ठीक है, एक बार हम इस 25वें श्लोक का पुनरावर्तन कर लेते हैं, चलो। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम। तत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते। ओके, अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। मैंने पिछले वाले श्लोक में भी आपको यही बताया था और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, ये आत्मा की गति, मृत्यु के पश्चात वो किस तरह से उसका पुनरावर्तन
स्टॉप हो जाना, मोक्ष प्राप्ति करना, या फिर जन्म मृत्यु की साइकिल में बने रहना, ये सब बातें हैं, ये बहुत ही गहरी बातें हैं, पीएचडी वाली बातें हैं। अच्छा, इन श्लोकों में जो भी शब्द भगवान श्री कृष्ण ने उपयोग किए हैं, इन सभी श्लोकों के अर्थ में बहुत गहराई है। इन श्लोकों में बेसिकली बहुत गहराई है। और गुरुदेव ने हमको इस तरह से समझाया था कि जितना व्यक्ति इवॉल्व होता है, जितनी व्यक्ति की चेतना खिलती जाती है, उस तरह से उसको इन श्लोकों में गहरा गहरा जो अर्थ है वो समझ में आने लगता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं। और जहां मुझे पता नहीं है वहां गेस वर्क करने के बदले मैं सिंपल आपको बता दूंगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले इस श्लोक में 25वें श्लोक में पहली लाइन में धूमः अर्थात धुआं, ये शब्द है। और अगर आपको याद है तो पिछले श्लोक में अग्नि ये शब्द था। ठीक है, बेसिकली धुआं कब होता है, धुआं का अर्थ क्या है, मेरा जीवन धुआं धुआं हो गया, ये अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यही है कि कोई क्लैरिटी नहीं होना। जैसे ग्रे, ग्रे का अर्थ क्या हुआ, न व्हाइट न ब्लैक, तो बेसिकली धुआं धुआं, सो कोई क्लैरिटी नहीं। ठीक है, विवेक का उदय नहीं होना, ये सब अर्थ ले सकते हैं। धूमो, रात्रि, रात्रि का अर्थ क्या है? सिंपल, अंधकार। ठीक है ना, ज्ञान का अभाव है ना, रात्रि। तथा कृष्ण, अब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में क्या है कि और रात्रि जो है गहरी होती जाती है, इस तरह से भी बता सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको यह भी याद रखना है कि हमारे अंदर एनर्जी के सर्किट्स होते हैं, एनर्जी के सर्किट्स। तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, या फिर ईडा और पिंगला, इस तरह से एनर्जी के सर्किट्स होते हैं, और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो इन नाड़ियों की भी बात यहां है, मगर ये गहरी बातें हैं, और हमारे गुरुदेव जैसे किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में ये सब सीखें और समझे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष और फिर षण्मासा दक्षिणायनम। सो बेसिकली मैं आपको षण्मासा का क्या सिग्निफिकेंस है ये मुझे नहीं पता, लेकिन दक्षिणायनम का अर्थ मैं आपको समझा सकता हूं। दक्षिण का अर्थ होता है साउथ। सो बेसिकली डाउनवर्ड फ्लोइंग जो चेतना है, एनर्जी है, हमारे 7 चक्र होते हैं। अब 7 चक्रों में ऊर्ध्वगामी चेतना है तो उत्तरायण, और डाउनवर्ड फ्लोइंग चेतना है, एनर्जी है, तो वो दक्षिणायन। इस तरह से बेसिक अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। एक बात दूसरी लाइन पर चले उसके पहले एक बात आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, जब तक मन है, जब तक मन है तब तक मोक्ष नहीं है। इस बात को आप क्लियर कर लो। जब तक मन है तब तक राग द्वेष है, तब तक इच्छाएं हैं, तब तक ये पाना, वो करना, ये करना, ये सब है। और जब तक मन है तब तक संसार बना रहेगा और जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहेगा। तो ये जो दक्षिणायन जो है, डाउनवर्ड फ्लोइंग चेतना, इसका अर्थ ही ये है सिंपल कि मन है। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन का अर्थ समझते हैं। तत्र चांद्रमसम ज्योति, चंद्रमा की बात आई, और चंद्रमा की बात जब भी आती है तो मन है, मन को ही चंद्रमा सूचित करता है, ये आपको जानना है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट अर्थ नहीं अभी भी समझ में आया चांद्रमसम ज्योति का, तो जितना समझ में आया उतना ही मैंने आपको बताया। और योगी प्राप्य निवर्तते, बेसिकली क्या है कि अपने पुण्यों का अल्टीमेटली उपभोग करके फिर वंस अगेन योगी जो है वो वापिस इस जन्म मृत्यु की साइकिल में आ ही जाता है। ये इस श्लोक में बता रहे हैं। तो ऐसे योगी को मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, अब ये इस श्लोक का अर्थ है। मुझे पता है कि आपको ये जानने में इंटरेस्ट रहेगा
कि ओके थोड़ी देर के लिए उत्तरायण दक्षिणायन ये सब जो टर्मिनोलॉजी है इसको थोड़ी देर साइड पर रखते हैं और ये समझते हैं कि भाई आपके या मेरे जैसे साधकों का या भक्तों का क्या ठीक है ना। तो देखिए एक भक्त जो है या एक साधक है उसने बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उसकी जो साधना की ज्ञान की जो आध्यात्म में जो जर्नी है यात्रा है वो कंटिन्यू ही रहती है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। इनफैक्ट हर जन्म के साथ हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें प्रगति ही होती है। और जो गुरु है वो ऐसा जो साधक है भक्त है वो हर जन्म में अपने लिए गुरु को ढूंढ ही निकालता है या गुरु उसको ढूंढ निकालते हैं। ये आप क्लियर हो जाइए, ठीक है ना। और साधना में प्रगति होती ही रहती है। साधना को ही एक्चुअल में वही धन है, एक्चुअल धन वही है जो हमारे साथ चलता है। जो ज्ञान है या जो साधना हमने की, भक्ति है, श्रद्धा है, यही एक्चुअल में धन है जो हर जन्म में हमारे साथ चलता है। तो एज ए डिवोटी, एज ए साधक आप ये बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि साधना में या ज्ञान में आप कितनी तीव्रता के साथ सब करते हो, आपकी भक्ति में कितनी तीव्रता है, इंटेंसिटी कैसी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम इस 25वें श्लोक का 2 बार उच्चारण करते हैं, ठीक है, भाव से गाते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। तो दोस्तों, अगर ब्रिजित दिगे चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसी 8वें अध्याय का 26वां श्लोक सीखेंगे, ठीक है। तो जोर से बोलिए, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला।